दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है देवपुत्र। ये कहानी कॉमेडी से भरपूर है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कहानी कैसी है। बाकीलाल जैसे खुरापाती लोग केवल धरती पर ही नहीं होते। इसका जीता जागता उदाहरण देवग्रह था, जहाँ से एक ऐसे ही देवपुत्र साप देतु को गृह निकाला का दंड दिया गया था। उसका कसूर ये था कि उसने साथ सोते हुए देव ऋषि की दाढ़ी काट डाली थी। दुष्ट, तूने जैसा कार्य किया है वैसा तो पृथ्वीलोक यानी पृथ्वी के वासी करते हैं। अब तू वहीं पर जाकर रहेगा। गुर्र। नहीं नहीं, मुझे क्षमा करें देवराज। और देवराज इंद्र ने उसकी एक ना सुनी और लात मारकर पृथ्वी की ओर धकेल दिया। क्षमा? कदापि नहीं दुष्ट। किंतु अब मैं वापस कैसे लौटूंगा? मृत्युलोक में मृत्यु के उपरांत ही अब तेरी वापसी संभव है। किंतु बिना किसी के पूछे अगर तूने इस दंड के विषय में किसी को बताया तो तेरी आत्मा भी पृथ्वी पर ही भटकती रहेगी और वापसी के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आह, मुझे तो यह सुनकर चक्कर आने लगे हैं। उसी समय विशालगढ़ के भयानक वन में वो मारा। देखा बाकीलाल, मैं उड़ते कबूतरों के पंख भी बाण मारकर काट सकता हूँ। ही। पंख कटे कबूतर को पकड़ना ही आपके लिए आसान होगा। तीर कमान मुझे देकर कबूतर को पकड़ लीजिए महाराज। ही। मैं अभी ऊपर जाकर उसे पकड़ता हूँ। इसे मैं अपने पंछी गृह में रखूँगा। ही। चंद मोटे चढ़, क्योंकि तुझे दिखाई ही नहीं पड़ रहा, वो तुझे दिखाई दे रहा है। ही। बाकीलाल ने ऐसा क्या देखा जो विक्रम सिंह नहीं देख पाया? ये आया पकड़ में कबूतर। ही। गुटरगू गुटरगू, मुझे बचाओ। ही। ये आया पकड़ में मेरा शिकार। ही। अरे, ये कबूतर राक्षस की चिकनी खोपड़ी पर बैठा था। ये मेरा पालतू कबूतर चुग्गा है, जो कबूतरबाजों को फंसाकर मेरे पास ले आता है और मैं उन्हें पकड़कर मानव के स्वादिष्ट मांस का आनंद लेता हूँ। ही। बाकीलाल, मुझे बचाओ। ही। वो मारा पापड़ वाले को मुझे कई लोगों ने इस गंजे राक्षस के बारे में बताया था। तभी मैं महाराज को कबूतर के शिकार के लिए यहाँ लाया था और आखिर मुच्छड़ गंजेड़ी के शिकंजे में फंस ही गया। ही। महाराज की पुकार पर मैं तीर चला तो रहा हूँ महाराज। और तभी गंजेड़ी के सिर पर जैसे गाज गिर पड़ी। ओह, लगता है पृथ्वी आ गई। गंजेड़ी उस चोट के कारण धम से धरती पर गिरा और आह, मेरे प्राण मेरी खोपड़ी में थे, जिस पर चोट पड़ने के बाद ही मेरी मृत्यु संभव थी। अब मैं नहीं बचूंगा। गुटरगू, मैं अनाथ हो गया। जबकि इधर बाकीलाल, ये कौन है जिसके आसमान से गंजेड़ी के सिर पर गिरने के कारण मेरी जान और राक्षस की चली गई? ये तो कबाब में हड्डी के सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भाइयों, महाराज उसी से पूछते हैं। आया महाराज। आगे बढ़ते विक्रम सिंह अचानक चौंक पड़े। अरे बाकीलाल, वो सर्प मेरी जान बचाने वाले देवपुत्र को डसने वाला है। ऐसे आदमी का यही हाल होना चाहिए। ही। बाकीलाल, उसे बचाओ। जाको काटे फानिया, बचा सके न कोई। ही। वाह, सांप पृथ्वी पर आते ही काम बन गया। लेकिन बाकीलाल के वहां पहुंचने से पहले ही वाह, डस लिया मुझे सांप ने।
अब इसके घातक विष से मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी और मैं पुनः देवगिरह पहुंच जाऊंगा। विष के प्रभाव से मेरा मुंह से झाग भी निकलने। बाकीलाल, हम उसे बचा सकते हैं। जल्दी करो बाकीलाल। लो, चक्कर भी आने लगा। विक्रम सिंह के कहने पर बाकीलाल ने देवपुत्र के दंश वाले स्थान को चूसकर विष निकालना शुरू कर दिया। फिर जल्दी। अब यह खतरे से बाहर है महाराज। मैंने सारा विष इसके जिस्म से खींचकर बाहर थूक दिया है। ओह! तत्क्षण ही विक्रम सिंह देवपुत्र को रथ में लेकर महल की ओर चल पड़े। किंतु बाकीलाल, अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये ऊपर से कहाँ से गिरा। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया महाराज। अगर ये ऊपर से न टपकता तो इस वक्त मैं मुच्छस की लाश लेकर लौट रहा होता। फिर जल्दी महल के उपचार कक्ष में मैंने इसे विष निरोधक औषधि दे दी है महाराज। अब ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगा, वेद जी ने विक्रम सिंह को बताया। तभी देवपुत्र शापदेतु ने कराकर आंखें खोल दी। आह, मैं कहाँ हूँ? तुम इसी पृथ्वी पर हो युवक। मेरी औषधि ने तुम्हारे प्राण बचा लिए। ही। यह सुनते ही देवपुत्र क्रोधित हो उठा। सत्यानाश! मैं तो सोच रहा था कि मृत्यु उपरांत मैं वापस देवगृह पहुंच गया हूँ। ओह! और देवपुत्र ने वेद जी को जोर से धक्का दे मारा। विक्रम सिंह शीघ्रता के साथ कह उठा, ये तुम क्या कर रहे हो युवक? तुम्हें तो बाकीलाल और मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर बाकीलाल ने तुम्हारा सारा विष चूसकर निकाल न दिया होता और मैं यहाँ तुम्हें लेकर न आता और तुम्हारा उपचार राजवेद से न कराता तो तुम सर्वदंश से जीवित न बचते। ओह! तो असली दोषी ये दोनों हैं और मैं राजवेद को श्राप देने वाला था। गुर्र! मैं देवपुत्र शापदेतु हूँ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि बाकीलाल, तुम गंजे हो जाओगे और विक्रम सिंह, तुम्हारी भी नासिका का एक छिद्र बंद हो जाएगा। ही। मर गए साप। किंतु दूसरे ही पल बाकीलाल हो गया गंजा। उसे देखकर बाकी सब तो हंस पड़े, लेकिन बाके हो उठा आग बबूला। मैंने तो इसकी जान बचाई, किंतु इसने वरदान देने के स्थान पर मुझे दिया श्राप। वो और वो भी गंजा होने का। जबकि इधर उसी समय महाराज आपकी नासिका के द्वार का एक छिद्र बंद हो गया। वो मुझे सांस लेने की कठिनाई हो रही है। बाकीलाल, देवपुत्र को रोको। इसे तो रोकना ही पड़ेगा, वरना अपने अपमान का बदला मैं किससे लूँगा। ठहरो देवपुत्र, ठहरो। ये बताने की कृपा करें देवपुत्र की हमें इस अवस्था में कब तक रहना होगा। ये मुझे नहीं पता। मेरा काम तो श्राप देना है, उसकी अवधि तय करना नहीं। ही। बाकीलाल, लगता ये हमारी किसी बात पर क्रोधित हो गया है। इसे यहीं रोक लो ताकि हम इसे प्रसन्न होने का अवसर देकर इसे श्राप से मुक्ति पा सकें। आप कहते हैं तो ठीक महाराज, मैं उसे रोकने की कोशिश करके देखता हूँ। देवपुत्र, कृपया क्रोध शांत करें और कुछ दिन तक महाराज का आतिथ्य स्वीकार करें। ये महाराज की भी इच्छा है। जब तक मृत्यु नहीं आ जाती पृथ्वी पर मुझे कहीं ना कहीं तो रहना ही है, फिर राजा का महल ही सही। ठीक है, मुझे राजा का आतिथ्य स्वीकार है। मेरा कमरा कहाँ है? सेवक। राजा ने सेवक को पुकारा और आदेश दिया, सेवक, देवपुत्र की अतिथि कक्ष में ले जाओ और उसकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखो।
जो आज्ञा महाराज। आइए देवपुत्र चलो। देवपुत्र के चले जाने के पश्चात बाकीलाल, हमें देवपुत्र को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? महाराज, मेरे विचार से तो एक शानदार ग्रह बनवाना चाहिए, यानी लच्छागृह ही, जैसा कभी कौरवों ने पांडवों के लिए बनवाया था ही। बाकी का खुरापाती मस्तिष्क बुन रहा था कोई जाल। तो फिर कोई उचित स्थान देखकर यह कार्य तुम स्वयं सेनापति की देखरेख में तुरंत आरंभ कर दो। बाकीलाल के आदेश पर सेनापति की देखरेख में महल के पास ही आरंभ हो गया लाक्षागृह का निर्माण। दिन रात कार्य पर लगे रहो। बाकीलाल के सिर पर बाल उगने से पहले यह राजगृह बनकर तैयार हो जाना चाहिए, वरना महाराज की भी नाक का दूसरा फाटक कभी नहीं खुल पाएगा ही। बाकी भी लाक्षागृह के निर्माण को देखकर मन ही मन भयंकर दंग से प्रसन्न था। किसी को भी नहीं पता चला कि राजगृह लाख द्वारा बना रहा है। लाक्षागृह लाख द्वारा तैयार होता है, जो मोम की तरह ज्वलनशील पदार्थ होता है। लाक्षागृह तैयार होते ही मैं उसे लाक्षागृह में आग लगा दूंगा। शीघ्र ही लाक्षागृह बनकर तैयार हो गया और आइए देवपुत्र, राजगृह में प्रवेश करें। वाह, ये तो बहुत सुंदर निवास है। आराम से जलकर मरेगा ही। अंदर पहुंचते ही बाकीलाल के मस्तिष्क में एक और भयानक खुरापात जन्म लेने लगी। इस वक्त महाराज भी लाक्षागृह में है, क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाऊं, लाक्षागृह में तुरंत आग लगा दूं। धत तेरी की, यह विचार मुझे पहले क्यों ना आया। कमबख्त, दोनों ही जल मरेंगे ही। यह विचार मन में आते ही, महाराज मैं सारी व्यवस्था देखकर अभी आता हूँ, तब तक आप यहीं पर रहें और देवपुत्र को फलाहार कराएं। ठीक है बाकीलाल। वाह, झूला भी है। बाहर एक सुनसान स्थान पर आकर बाकीलाल ने मशाल जलाई ही। अच्छा मोटे मुच्छड़ मनुष्य, कहाँ सुना, माफ करना। देवपुत्र कभी बाकीलाल से पंगा ना लेना ही। थोड़ी देर में लाक्षागृह धूं धूं करके जलने लगा। आग आग। दूसरे ही पल देवपुत्र की बाँछें प्रसन्नता से खिल उठी। आग, अरे वाह, आग ही, ये तो चारों ओर लगी है। आनंद आनंद। अब मुझे इस अग्नि में जलकर मरने से कोई नहीं बचा सकता ही। आग देखकर सेनापति के भी होश उड़ गए। अरे आग, महल के अंदर महाराज भी हैं, पानी लाओ। जबकि चारों ओर प्रचंड रूप से फैल चुकी आग को देखकर विक्रम सिंह के भी होश उड़े हुए थे। देवपुत्र, तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ही। वाह, आग और भड़क उठी। चलो देवपुत्र, जल्दी से मेरे साथ चलो, बचने का एक रास्ता अभी बाकी है। रास्ता बाकी है, किंतु मुझे नहीं बचना। अबे तू जा यहाँ से, मुझे ये भयानक आग छोड़कर नहीं जाना। किंतु विक्रम सिंह की शक्ति के आगे देवपुत्र की एक न चली। जल्दी चलो, आग बढ़ती ही जा रही है। बू, ये तो मुझे बोरी की तरह पता नहीं कहाँ घसीटे लिए जा रहा है। अब अबे रुक जा मोटे, मुझे आग में मरने दे, कमबख्त गुर्र। पर ये जाएगा कहाँ से? आग तो प्रत्येक द्वार पर लगी हुई है ही। अब तो ये भी नहीं बचेगा बेचारा राजा ही। इधर सेनापति के आदेश पर जब सैनिक पानी लेकर पहुँचे तो जल्दी करो, पानी राजगृह पर डालकर आग बुझाओ। किंतु किंतु सेनापति जी, राजगृह कहाँ गया? राजगृह जलकर भस्म हो गया। देवपुत्र और बाकीलाल के साथ महाराज भी जलकर, क्योंकि वो तीनों भी अंदर थे। मैं तो बाहर चला आया था। हाय, तुमने महाराज को बचाया क्यों नहीं सेनापति?
मैंने पानी मंगवाया तो था, पर पानी आने तक राजगृह जल कर भस्म हो गया। हाय, मैंने नदी किनारे राजगृह क्यों न बनवाया। अब तुम नरक में महाराज को कैसे मुंह दिखाओगे सेनापति। मोटे मुच्छड़, आज मैंने अपनी दो दुश्मनों को एक साथ काम तमाम कर दिया। ही मैं महाराज को न बचा पाया। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हट जाओ, मुझे भी इस बुझी आग में जलकर भस्म होने दो। सेनापति रुक जाओ, राख अभी गर्म है। सेनापति और सैनिकों का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर मेरी योजना कामयाब हो ही गई। तुम्हें क्या हुआ? तुम सब क्यों रो रहे हो? तभी एक तरफ से आवाज आई, महाराज हमें छोड़कर चले गए। मरे मेरे दुश्मन। आंख खोल कर देखो सेनापति, मैं अभी जिंदा हूँ। ही आए, ये तो मुच्छड़ है, ये बच कैसे गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे महाराज, आप जीवित हैं। मुझे जीवित देखकर सब हैरान ना हो गए ना। सेनापति, मेरे कहने पर तुमने ही तो राजगृह में सूखा बनवाई थी, जैसे कि हर राजा अपने महल में बनवाता है आपात स्थिति में निकलने के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ही तेरा बेड़ा गर्क, तेरा सत्यानाश मोटे। किंतु शायद देवपुत्र आग के सदमे में मूर्छित हो गया है। राजवेद को फौरन बुलाओ। अभी लीजिए महाराज। इधर बाकीलाल। बू फूटी मेरी किस्मत। राजवेद के आने के बाद ईश्वर का शुक्र है कि मेरी औषधि से तुम्हारी मूर्छा भंग हो गई। ही और फिर राजवेद के साथ वही हुआ जो पहले हुआ था। ये क्या कर रहे हो देवपुत्र? तुम आग के सदमे से बेहोश हो गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें बचाकर यहाँ लाया था और राजवेद की औषधि खाकर तुम्हें होश आया है। राजा विक्रम सिंह, कमबख्त, मैं आग लगाने के सदमे से नहीं बल्कि आग से बचने के सदमे से मूर्छित हो गया, और इसी क्रोध में आकर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तेरा एक कान गायब हो जाए। अरे मेरा एक कान गायब हो गया, मैं आधा बहरा हो गया। अरे ये तो फिर श्राप देकर चला गया। चलो, देवपुत्र को मारने की मेरी योजना भले ही नाकाम हो गई, मगर मोटे को श्राप तो मिला ही मुच्छड़ कनकौवा बन गया। लेकिन छोड़ूंगा तो मैं देवपुत्र को भी नहीं। उसे बता कर रहूँगा अपना नाम। बाकीलाल, मैंने तो उसके प्राण बचाए, फिर तो प्रसन्न होने के स्थान पर क्रोधित क्यों हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता महाराज, किंतु उसे प्रश्न करना तो अब और भी आवश्यक हो गया है, वरना आप आधे बहरे ही रह जाएंगे। ही हाँ बाकीलाल, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। जबकि अगले दिन बाकीलाल ने बनाई नई योजना, जिसके तहत वो रथ में महाराज और देवपुत्र को लेकर पहुंचा उस झील पर। देवपुत्र, तुमने ऐसी सुंदर झील कहीं नहीं देखी होगी। बहुत देखी है, हमारा ग्रह झीलों का ग्रह है। तभी देवपुत्र ने देखा वो सुंदर दृश्य। ओह, ये झील तो भयंकर मगरमच्छों से भरी है। तभी तो मैं तुझे यहाँ लाया हूँ दुष्ट, तुझे झील के पास ले जाकर धक्का दूंगा। जबकि मेरा काम तो बन गया। ही अरे, ये मगरमच्छों वाली झील की तरफ क्यों भाग रहा है? शायद मगरमच्छ पकड़ने जा रहा है। ही विक्रम सिंह के देखते ही देखते ये मगरमच्छ मुझे खा जाएंगे। ही अरे, ये तो मगरमच्छों से भरी झील में कूद गया। विक्रम सिंह की कमान से एक के बाद एक तीर छूट निकले। नहीं, मैं देवपुत्र को इन दुष्ट मगरमच्छों का भोजन नहीं बनने दूंगा।
और आगे बढ़ते मगरमच्छों का हश्र देख कर देवपुत्र को काटो तो खून नहीं आए। ये क्या, तीर चलाकर मगरमच्छों को कौन मार रहा है? ओह मोटे, तीर चलाना बंद कर मगरमच्छों को मेरी तरफ आने दे। अरे मोटे का तीर कमान तोड़ना तो मैं भूल ही गया। ही जल्दी, पूरी झील में एक भी मगरमच्छ ऐसा ना बचा जिसका जबड़ा तीर से जकड़ा ना गया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठहरो, मैं तुम्हारे जबड़ों से तीर निकाल देता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करेगा, बड़ी भूख लगी है। लेकिन इससे पहले कि देवपुत्र उन मगरमच्छों के जबड़ों से तीर खींच पाता, उसके गले में आकर पड़ा वह फंदा। और ओह नहीं, फंदा मोटे ने डाला है। मोटे, सुधर जा, मान जा, छोड़ दे रस्सी। बाकी रथ की को घुमाकर घोड़ों को चाबुक लगाओ। मेरे हाथ में दर्द शुरू हो गया है महाराज। बांकीलाल ने रथ को दौड़ाना आरंभ किया तो काफी दूर तक दौड़ाता ही चला गया। अब रथ के दौड़ने के साथ ही देवपुत्र भी झील से बाहर आ जाएगा। मोटे, तेरा सत्यानाश हो जाए। रथ रोको, रथ रोको, मगरमच्छों को मुझे खाकर अपनी भूख मिटाने दो। आप फिक्र न करें महाराज, इस औषधि का सेवन करते ही ये होश में आ जाएगा। जल्दी, देवपुत्र होश में आ गया। और ये क्या कर रहे हो देवपुत्र? अगर मैं तुझे झील से बाहर ना निकालता तो मगरमच्छ तुम्हें खा जाते। ओह राजा विक्रम सिंह, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू काना हो जाए। नहीं। वाह राजा काना, ही चलो, मुझे मेरी योजना का कुछ तो लाभ मिला। दूसरे ही पल राजा काना हो गया। अरे महाराज, आप काने हो गए। ही पर मैं केड़ा कसूर कीता है जो इन्हें मैनू श्राप दिता है? अगर मेरी नई नई योजनाओं पर देवपुत्र मोटे के शरीर के अंग ऐसे ही खराब, गायब या नष्ट करता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि देवपुत्र तो मरेगा ही, किंतु मुच्छड़ भी आदमी कहलाने के लायक नहीं रहेगा। ही अगले दिन, महाराज, आज मैं देवपुत्र को राज का चिड़ियाघर दिखाने लाया हूँ। चिड़ियाघर देखकर देवपुत्र आप पर अवश्य प्रसन्न होगा और आपको पहले जैसा कर देगा। ही भू, कब आएगी मुझे मौत? देवपुत्र मन ही मन सोच रहा था। देवपुत्र ने शैतान को याद किया और शैतान हाजिर था। आह, कोई माई का लाल जो पंजा लड़ाए। ही शेर, वाह। देवपुत्र कुछ और ही सोच रहा था। अगर मैं शेर के पिंजरे में घुस जाऊं तो शेर एक ही बार में मेरी गर्दन चबा जाएगा। तब मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं अपने गृह वापस चला जाऊंगा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो देवपुत्र? वो मेमने का नहीं, शेर का पिंजरा है। अब पिंजरे में कूदना बाकी है। ओह, आजा, आया है कोई मर्द मुझसे पंजा लड़ाने। ही अब मैं नहीं बचने का। ही अरे, ये तो खुद ही पिंजरे में घुस गया। लेकिन विक्रम सिंह भला अपनी आंखों के सामने देवपुत्र पर सिंह को कैसे झपटते देता। देवपुत्र, पिंजरे से बाहर निकल आओ, ये सिंह खतरनाक और भूखा है। ओह, अब अबे पूंछ छोड़, मर्द की औलाद है तो सामने आकर पंजा लड़ा। गुर्र। मोटे ने शेर की पूंछ पकड़ ली, मगर मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं अपना सिर शेर के मुंह में खुद घुसेड़ दूंगा। ही अबे पूंछ उखड़ जाएगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रह पा जाऊंगा। बाकी तुम किसी भी तरह पिंजरे से देवपुत्र को बाहर निकालो, जल्दी। बाकी जानबूझ कर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। खाता है
तो खा जाए। ही देवपुत्र की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। अभी खाता क्यों नहीं? जल्दी मुझे। ओह, अबे मेरे मुंह में क्यों घुसा जा रहा है? हट। लगता है लात खाएगा, खाकर ही जाएगा। धाड़। ओह, पूंछ टूट गई। ओह, मार डाला, उखाड़ डाली शेर की पूंछ। तब विक्रम सिंह ने ही दरवाज़ा खोला और अंदर आकर शेर का मुंह उसी की पूंछ से जकड़ दिया। लानत है मेरी शेरियत पर, इस इंसान ने मेरी पूंछ से मेरा मुंह बांध दिया। गुर्र, अब चुपचाप से तू गुर्राने के लायक ही नहीं रहा। फिर महल पहुंचने पर राजवेद की औषधि खो कर जैसे ही औषधि देवपुत्र ने खाई, देवपुत्र को होश आया और वही एक बार फिर हुआ। ही, इस बार मैं तकिए से पहन कर आया हूँ। ही देवपुत्र, ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरे ही कहने पर तुम्हारा उपचार कर रहा था और ये मिला मोटे मुच्छड़ को एक और श्राप। ही राजा विक्रम सिंह, ले एक और श्राप, तेरा एक हाथ जाता रहेगा, नहीं मैं टुंडा हो जाऊंगा। राजा विक्रम सिंह को टुंडा होने से कोई न रोक सका। मुच्छड़ कितना अच्छा लग रहा है। ही बू, मेरा एक हाथ भी गया बाकीलाल, ये कब प्रसन्न होगा? होगा महाराज, होगा, जल्दी ही होगा। अगर देवपुत्र प्रसन्न ना हुआ तो मेरा की होगा बाकीलाल। उसी रात्रि देवपुत्र के कक्ष के सामने से निकलते हुए बाकीलाल चौंक पड़ा। हे देवराज, मुझे मौत क्यों नहीं आ रही? अगर मुझे मौत न आई तो मैं देवगृह पर वापस नहीं पहुंच पाऊंगा। ओह, तो यह रहस्य है, तभी से निर्भय होकर बार बार मौत के मुंह में कूद जाता है। और चूंकि हर बार महाराज इसे बचाने में सफल हो जाते हैं, इसलिए यह क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देता है। मन ही मन कुछ सोचकर बाकीलाल देवपुत्र के सामने जा पहुंचा। देवपुत्र, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर तुम पहले ही ये रहस्य मुझे बता देते तो मैं तुम्हें मरने का एक बहुत बढ़िया तरीका बता भी चुका होता। ही, क्या सच? किंतु मैं खुद ये रहस्य नहीं बता सकता था। पर चलो, अब तो तुम मेरा रहस्य जान ही गए हो। कृपया कर मुझे मृत्यु प्राप्त करने का उपाय बताओ कि इस बार मोटा मुझे बचा ना पाए। हर बार वही मुझे मौत के मुंह से घसीट लाता है। इस बार वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा और वह उपाय है तलवार। ये तलवार लो और इससे मोटे की गर्दन काट डालो। राजा के हत्यारे को फांसी से कम दंड नहीं मिलता, और जब राजा ही नहीं बचेगा तो वो तुम्हें भी नहीं बचा पाएगा। वाह, उपाय तो कारागर है। मैं अभी जाकर तुम्हारे राजा का सिर धड़ से जुदा कर देता हूँ। अब तो मनुष्य मरे ही मरे। ही। बाकीलाल इस बार अपनी योजना पर काफ़ी खुश हो रहा था। और मोटे राजा, अब तू नहीं बचेगा। ही। मोटा अब कभी नहीं जागेगा। ही। आए, गर्दन तो कटी ही नहीं। कौन है, कौन है? गर्दन कटी नहीं, क्यों नहीं? देवपुत्र पर निगाहें पड़ते ही, तुम देवपुत्र, तुम मुझे क्यों मारना आए हो? पहले ये बताओ कि मेरे जोरदार प्रहार के बाद भी तुम्हें गर्दन कटी क्यों नहीं? लोहे के इस पट्टे के कारण। आज कुकर रात्रि है। मायके जाने से पहले मेरी रानी ने मुझे आज ही की रात पहनने को दिया था और मैंने पहन लिया। अरे, ये तो वही पट्टा है जिसे आज की रात्रि पहनने से पति हमेशा पालतू बना रहता है। और एक बार तो तू बच गया, पर अब नहीं बचेगा मोटे। नहीं नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारी कई बार जान बचाई है। किंतु इससे पहले कि देवपुत्र की तलवार राजा विक्रम सिंह को काट पाती। शाबाश सेनापति, आप फिक्र न करें महाराज, अभी सेनापति जीवित है। अब मैं एक ही बार में इसे दुष्ट का काम तमाम कर दूंगा। हाँ हाँ,
जल्दी कर ले, मैंने गर्दन झुका ली है। ही। अरे मैं खामका मोटे को मारने आ गया, तलवार से मैंने खुद ही अपनी गर्दन क्यों नहीं काट ली। लेकिन नहीं, रुक जाओ सेनापति, देवपुत्र की हत्या का पाप मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। मोटे, हट जा रास्ते से। नहीं, उसे ये पाप कर लेने दे मोटे। ओह ये क्या, ओह ये क्या। अरे देवराज आप। हाँ वत्स, हमें आना ही पड़ा, क्योंकि किसी मानव के हाथों किसी भी देवगृह के निवासी की 5 बार प्राण रक्षा करने पर हमें उसे वरदान देने आना ही पड़ता है। और जब तुम वापस देवगृह पर आने के लिए बार बार मरने के प्रयत्न कर रहे थे तो राजा विक्रम सिंह ने 5 बार तुम्हारी प्राण रक्षा की। तब देवराज ने विक्रम सिंह को सारी बात बताई। वर मांगो राजा विक्रम सिंह। मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है महाराज, फिर भी आपको कुछ देना ही है तो देवपुत्र का कसूर माफ कर दें और उसे बिना मृत्यु के ही वापस देवगृह में प्रवेश दें। तथास्तु। अब लौट चलें। बस कुछ देर और देवराज, आप महाराज हैं और आप महान हैं राजा विक्रम सिंह। आपको मैंने जितने भी श्राप दिए हैं वो सब मिथ्य चले जाएंगे और आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। बाकीलाल भी ठीक हो जाएगा। दूसरे ही पल, वाह, मैं ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देवपुत्र। धन्यवाद मेरा नहीं, बाकीलाल का करो, क्योंकि 5वीं बार उसी ने मुझे आपकी गर्दन उड़ाने के लिए सलाह दी थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरे भी चोटी आ गई। वाह। तभी बाकीलाल, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया कि तुमने राजगृह के स्थान पर लाक्षागृह क्यों बनवाया और क्यों तुम देवपुत्र को कभी मगरमच्छों वाली झील में, कभी शेर के पिंजरे के पास ले गए और क्यों तुमने उसे भी मेरी गर्दन उड़ाने के लिए यहाँ भेजा। ही। इन सब प्रश्नों का एक ही जवाब है और वो है ये पुच्छी। मोटे मुच्छड़ मनुष्य, अगर मुझे 5 बार प्राण रक्षा वाली बात पता होती तो मैं ऐसा क्यों करता। फूटी मेरी किस्मत। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और कहानी आपको पसंद आई तो YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखते रहिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक पर। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।